हेलो प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं आज बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि 27 फरवरी को मैथ में ये आने ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0 है के मूल हमें दिए हैं x बराबर 2 तथा x बराबर 3, तो k का मान और m का मान ज्ञात करो। k और m का मान निकालना है। तो सबसे पहले ये जब द्विघात समीकरण दिया है तो इसे हम हल करेंगे। 3x² माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण की तुलना करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a का मान कितना आ गया 3, b का मान आ गया माइनस का 2k और c बराबर आ गया 2 है। हम जानते हैं b नो दैट हम जानते हैं कि मूलों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। अल्फ़ा का मान कितना हमारे पास 2, यानी कि ये जो हमें मूल दे रखे हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा मान लेते हैं हमने। माइनस एक्स का गुणांक, एक्स के गुणांक में कितना है माइनस का 2k, x² के गुणांक में कितना है 3 है। 2 प्लस 3 यानी कि 5 बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस का कितना आ गया 2k बटे 3। अब हमें k का मान निकालना, k को अकेला कर लेंगे। अपॉन की संख्या दूसरी साइड में जाके गुणा में पहुंच जाती है। 2k 5 दिया कितना हो गया 15 बराबर 2k और k बराबर आएगा 15 बटे 2। ये आ गया हमारा k का मान, k का मान। अब हमें निकालना है m का मान भी। अब मूलों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। मूलों का मूल कितने दे रखे हैं हमें 2 और 3। अचर पद क्या है, अचर पद है हमारे पास 2m और x² के गुणांक में कितना है हमारे पास 3। तो 2 तिया 6 2m बटे 3। कौन की संख्या है गुणांक पहुंचा दो। 2m, m निकालना है, m को अकेला करो। m बराबर 6 गुणा 3 बटे 2, 2 तिया 6 तो m बराबर 3 गुणा 3 इनकी 3 तिया और m का मान आ गया 3। अब हम एक साथ लिख देंगे इसे। k बराबर 15 बटे 2 और m बराबर 9। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल
ज्ञात करो। क्या कह रहे हैं? व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम मूलों का योगफल निकालेंगे और मूलों का गुणनफल निकालेंगे। समीकरण है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो मूलों का योगफल निकालेंगे। मूलों का योगफल इनकी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स का गुणांक कितना? माइनस का 7, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। कुछ नहीं है गुणांक में तो 1 होगा। माइनस माइनस प्लस, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस, इनकी प्लस का हो गया 7। ये मूलों का हो गया ये। मूलों का गुणनफल कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है हमारे पास समीकरण में? 12। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारे पास? कुछ नहीं तो 1। इनके अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आ गया 12। अब क्वेश्चन में कहा है व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात। व्युत्क्रम, मूलों का व्युत्क्रम का योगफल। व्युत्क्रम का मतलब है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार व्युत्क्रम इनकी 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ये हमें ज्ञात करना। जब 1/अल्फ़ा 1/बीटा दिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीटा अल्फ़ा अपॉन के अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है? 7। अल्फ़ा प्लस बीटा भी हम निकाल के लाए हैं, कितना आया? 7। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है हमारे पास? 12। यही हमें ज्ञात करना था, यही इसमें हमें ज्ञात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का विभक्त कर। हमें इसमें से एक सवाल ज़रूर मिलेगा विभक्त कर में से। विभक्त कर ज्ञात करो और फिर इसके मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करो। तो ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। तुलना वाली समीकरण है पहले हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने। a का मान कितना? 4, b का मान कितना? -6, c का मान कितना है? 5। हमें निकालना विभक्त। तो विभक्त कर का फॉर्मूला होता है विभक्त कर कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान हमारे पास कितना आया निकल के? -4। a का मान कितना है हमारे पास?
4 और सी का मान कितना है 5, कि 4 और 5, ए का मान 4 और सी का मान 5, ये हम फॉर्मूले में रख रहे हैं। देखो माइनस का वर्ग, माइनस का जब वर्ग होता है तो प्लस हो जाता है। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, माइनस 4 चौक 16, 16 पंजे 80, और हम घटाएंगे 80 में से 36 घटाएंगे तो माइनस का कितना है 44। अब माइनस का 44, यानी कि माइनस का 44 जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है। जब डी का मान यानी कि विभुत्तर का मान जीरो से छोटा आता है तो मूल वास्तविक नहीं है या फिर बोलेंगे काल्पनिक है। अतः मूल काल्पनिक है, काल्पनिक है, या ऐसा बोल सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं है। यदि यहीं पर अगर ये डी का मान प्लस में आ जाता तो लिखते हैं हम मूल वास्तविक हैं, और यदि डी का मान आता 0 तो हम लिखते हैं मूल समान है या मूल बराबर है। ठीक है, आगे बस समझें, ये हमारा आंसर है। तो हमारी मूलों की प्रकृति कैसी हो गई, काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बगीचे का परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, जबकि दिया है लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। ये दिया है हमें, तो हमें लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है ये दिया है, और लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो बगीचे का परिमाप भी दिया है, बगीचे का क्षेत्रफल, हम दो तरीके से कर सकते हैं लेकिन हम क्षेत्रफल के माध्यम से करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना बगीचे की चौड़ाई, बगीचे की चौड़ाई बराबर x मीटर, बगीचे की लंबाई दिया है इन्होंने चौड़ाई से कितनी गुनी है 2 गुनी, जब 2 गुनी है तो 2 से गुणा कर देते हैं 2x मीटर। अब हम प्रश्न अनुसार यानी कि क्षेत्रफल दिया है इन्होंने, क्षेत्रफल कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई दिया है कितना 800 मीटर स्क्वायर, लंबाई कितनी है हमारे पास 2x, चौड़ाई कितनी है हमारे पास x। हम जानते हैं कि जब आधार समान होता है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 800, 2 गुणा में है अपॉन में पहुँचेगा, कितनी बार कैंसिल होगा 400, तो x स्क्वायर बराबर 400 या x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 400। x का मान जो हम वैल्यू निकालेंगे x की, तो x का मान द्विघात समीकरण में प्लस माइनस में निकलता है, 400 किसका वर्ग होता है 20 का, यह है हमारा x का मान। अब x का मान इनकी लंबाई चौड़ाई माइनस में तो होती नहीं है, इनके धनात्मक ही ले जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे अतः है बगीचे की चौड़ाई इनकी x बराबर x है तो कितनी आ गई 20 मीटर, और बगीचे की लंबाई 2x इनके 2 गुणा 20, 20 दूनी 40 मीटर, यही हमें ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बहुत इम्पोर्टेंट 2026 एक
समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। तो दिया एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, कोई समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, यानी कि ऊंचाई ये आधार से 7 कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, यानी कि कर्ण हमें दे रखा है। अब इनकी भुजा हम अपने अनुसार मान सकते हैं ए बी सी। तो ऊंचाई और ये कितना है आधार, तो यहाँ लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x। ऊंचाई दिया है, ऊंचाई आधार से 7 कम है। अगर कम है या पूर्व है या पहले है, इसमें हम घटाते हैं तो घटा देंगे। अगर अधिक होता है, यहाँ पे अधिक है तो अधिक बाद या पश्चात तो जोड़ते हैं, ये हम बता चुके हैं कई बार। तो त्रिभुज का आधार x, ऊंचाई ये, कर्ण हमें दे रखा है, दिया है, कितना है 13 मीटर। हम जानते हैं जब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस भी जरूर लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग ये होता है कर्ण, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये होती है हमारी पाइथागोरस। अब ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए सी का वर्ग, या ए सी का वर्ग पहले लिख लेते हैं, ये इधर लिख लो, बात एक ही है। अब ए बी कितना है हमारे पास, इनकी ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है x-7, वर्ग हो रहा तो वर्ग करो। बी सी कितना हमारे पास है x, तो x का स्क्वायर। ए सी कितना हमारे पास 13 का स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं एक सूत्र बनना है x-7 का होल स्क्वायर, x-7 मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र बने। तो x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2x गुणा 7 प्लस x स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग कितना होता है 169। अब हम देख रहे हैं एक एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। 7 का वर्ग कितना होता है 49, 7 दूनी कितना होता है 14x बराबर 169। अब 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 इधर लेकर आओ, जब बराबर से दूसरी साइड में जाती है कोई संख्या
तो प्लस की होती है तो माइनस की हो जाती है, और माइनस की होती है तो प्लस की हो जाती है। तो 2x² माइनस 14x, घटाओ 9 में से 9 घटाया 0, 6 में से 4 घटाया 2, 1 का 1। अब हम देख रहे हैं 2x² माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। हम ये देख रहे हैं कि इन सभी में तीनों पदों में 2 कॉमन है, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं आराम से। x², 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12 बराबर 0। अब ये 2 गुणा में है, कहाँ पहुँच जाएगा? 0 के अपॉन में जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा? 0। 0 का अपॉन में जाके 0 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण है तो हम इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व भी कर लेंगे। तो x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब x के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं। 60 60 के ऐसे फैक्टर करते हैं कि जोड़कर या घटाकर 7 आना चाहिए, लेकिन यदि अकेला अंक माइनस में होता है तो घटाकर ही आएगा। तो हम इसके टुकड़े कर देंगे, 12 पंजे 60, इनकी 12 में से 5 घटाया 7 बचा। तो यहाँ लिख देंगे x², x इसे हम लिख सकते हैं 12 माइनस 5 माइनस का 60 बराबर 0। इनके x² माइनस, जब ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट खोलते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ देखो ये प्लस है, माइनस का 12x हो जाएगा, माइनस है प्लस का 5x हो जाएगा, माइनस 60 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं हमारे पास बन गए 4 पद, 1 2 3 और 1 4। 2 पद ले लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12। अब जब x माइनस 12 पहला पद बन गया तो दूसरा जो पद है x माइनस 12 ही बनना चाहिए, और नहीं बनता तो कहीं गलती हो रही है। प्लस यहाँ 5 है, यहाँ 60 है, इसे 60 को हम 12 गुणा 5 लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा। 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस 12। अब हम देख रहे हैं x माइनस 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 12 कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचा x, और यहाँ पे बचा आपका प्लस का 5 बराबर 0। अब एक बार x माइनस 12 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा? प्लस का 12। एक बार x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ गया? माइनस का 5। ये x ऋणात्मक मान है, ये लिया नहीं जाएगा। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया? 12। तो अब हम भुजाएं आराम से निकाल देंगे समकोण त्रिभुज की। तो यहाँ लिखेंगे अतः अन्य 2 भुजाएं, क्योंकि 2 भुजाएं पूछे, अन्य 2 भुजाएं। तो क्या क्या है? आधार कितना माना था? x का मान आ गया 12, ये हो गया हमारा आधार। और क्या? ऊंचाई इनकी x माइनस 7, x का मान कितना? 12 माइनस 7, 12 में 7 घटाया 5, यह ऊंचाई आ गई हमारी 5। यह हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना है, कि बड़ी संख्या की कितनी है? 8 गुनी है या गुना है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे पहले, माना छोटी संख्या बराबर x, छोटी
संख्या बराबर x, बड़ी संख्या बराबर y। अब इन्होंने कहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कितनी है हमारी x, यानी कि x का वर्ग, बड़ी संख्या कितनी है y, तो बड़ी संख्या का कितना गुना है 8, 8 गुना है यानी कि 8 से गुना है। समीकरण नंबर हो गई 1। अब इन्होंने कहा है संख्याओं के वर्गों का अंतर, संख्याओं के वर्गों का अंतर, अंतर मतलब घटाना, वर्ग का अंतर, अगर योगफल कहते प्लस कर देते, गुणनफल कहते तो गुणा कर देते। तो वर्गों का अंतर कितना है 180। समीकरण नंबर हो गई 2। अब हम देख रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यानी कि 1 का मान यदि हम, तो यहाँ लिखेंगे बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान कितना दे रखा 8 बाई, तो हमें एक्स स्क्वायर की जगह हम कितना रख सकते हैं 8 बाई बराबर 180, या बाई स्क्वायर माइनस 8 बाई 180 है बराबर से इधर लेकर आओ, कितना हो जाएगा माइनस का। अब हम देख रहे हैं ये बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हमें ये देखना होता है कि जो स्क्वायर वाला गुणांक है उस स्क्वायर वाला जो पद है उसके गुणांक में कितना है, कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। तो अकेले अंक की स्क्वायर वाले गुणांक से तुलना होती है। 180 कन 180 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़कर या घटाकर 8 आना चाहिए, लेकिन जब अकेला अंक माइनस में होता है तो घटाकर ही आएगा। तो 18 दहाई 180, तो यहाँ लिखेंगे बाई स्क्वायर माइनस, इसे हम लिख सकते हैं 18 माइनस 10 माइनस 180 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है, ब्रैकेट खोलेंगे चिन्ह अंदर चला जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 10y माइनस 180 बराबर 0। हमारे पास 4 पद बन गए, 2 पद ले लो, क्या कॉमन लेना है बाई, तो ये 18 माइनस 180 गलत हो गया है, तो बाई माइनस 18, यहाँ से हम कितना का लेना है 10, बाई माइनस 18 बराबर 0। बाई माइनस 18 यहाँ भी बन गया यहाँ भी बन गया, तो कॉमन ले लेते हैं, तुम्हारे पास बचा बाई प्लस 10 बराबर 0। एक बार हम बाई माइनस 18 बराबर 0, क्योंकि बाई का मान कितना आ गया 18। एक बार बाई प्लस 10 बराबर 0, तो बाई का मान आ गया माइनस का 10। अब ये ऋणात्मक मान है, इसे लिया नहीं जाएगा। अब हमें निकालना छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों के मान। क्वेश्चन में कहा है दोनों संख्याएं ज्ञात करो, तो हमारे पास बाई का मान कितना आ गया 18, तो दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 8 बाई, तो 8 गुणा 18, तो एक्स स्क्वायर बराबर 18 अट्ठे 144। अब ये वर्ग है, दूसरी साइड में जाकर क्या हो जाता है वर्गमूल। 144 किसका वर्ग होता है 12 का, प्लस माइनस 12, तो x का मान कितना आ गया प्लस का 12। तो यहाँ लिखेंगे आता है छोटी संख्या बराबर x यानी कि 12,
और बड़ी संख्या बराबर बाई यानी कि 18, ये हमारे होगा मान।